हेलो बच्चों, वेलकम लवर्स, वेलकम टू फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। आज हमारा नया टॉपिक है हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या बोलते हैं हम? अति परवलय। अति परवलय। ओके। सो अभी तक हमने एलिप्स पढ़ लिया है, पैराबोला पढ़ लिया है ना। उस पर एग्जांपल्स कर लिए हैं, बेसिक एग्जांपल्स। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप उसके एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स लगा रहे होंगे, हर जगह से एग्जांपल्स लगा रहे होंगे। ठीक है। तो लेकिन आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है हाइपरबोला, अति परवलय। तो देखिए, हाइपरबोला का जो डायग्राम होता है ना, नॉर्मल डायग्राम, रफ डायग्राम जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। दो कर्व होते हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। दो कर्व जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार का जो आपके सामने एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है, इस प्रकार का आपके सामने एक हाइपरबोला होता है। तो ये पूरा एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमने पैराबोला का बेसिक डायग्राम बनाया था, फिर पूरा एनालिसिस किया, इसी प्रकार मैं हाइपरबोला का पूरा डायग्राम बनाऊंगा, अति परवलय का पूरा डायग्राम बनाऊंगा और उस पर एनालिसिस करेंगे। देखिए, यहाँ पर हो गई ये वाई एक्सिस और ये हो गई आपके सामने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो आपके सामने पैराबोला होता है वो क्या होता है? दो कर्व एक दूसरे से दूर रहे होते हैं, है ना। एक दूसरे की तरफ अपना मुंह नहीं रखते, एक दूसरे की तरफ अपनी पीठ दिखाते हैं। ठीक है। जिस प्रकार आपके सामने इलिप्स था, इलिप्स जो एक्स अक्ष को टच कर रहा था, तो वो जो पॉइंट्स क्या थे? a,0 -a,0 थे कि नहीं? बताइए। जो इलिप्स था जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा था तो कौन कौन से पॉइंट थे आपके सामने? a,0 और -a,0। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये वाला पॉइंट जो होगा वो कहलाएगा a,0 और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? -a,0। एक दूसरी चीज ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, जब हम कोनिक सेक्शन की शुरुआत करा था, हमने शुंक परिच्छेद की जब हमने शुरुआत की थी, तो हमने बताया था कि हाइपरबोला के केस में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। इलिप्स के केस में, है ना, अति परवलय के केस में क्या होगा? एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, और पैराबोला के केस में 1 के बराबर होती है, और इलिप्स के केस में 1 से कम होती है, और हाइपरबोला के केस में 1 से ज्यादा होती है। तो आपको ये वाला भी पॉइंट क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा ये काम हो गया, हमने सबसे पहले वर्टेक्स बना दिए। ठीक है। मतलब जो जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट क्या होंगे, वो हमने मान लिए हैं। हाइपरबोला के केस में जो आपके सामने फोकस होता है, फोकस का मतलब आपके सामने क्या हो जाएगा? फोकस मीन्स नाभि, है ना। तो नाभि आपके सामने क्या होती है? यहाँ पर AE,0, और इस साइड क्या हो जाएगा? -AE,0। देखिए, पूरा वही है। ठीक है, ज्यादा कुछ बदला है नहीं यहाँ पर। ओके। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या बनाते हैं? हमें क्या क्या पता चल गया? हमें सामने वर्टेक्स पता चल गए और फोकस पता चल गए। इस पॉइंट को मान लीजिए यस, और इस पॉइंट को मान लीजिए यस डैश। ओके। अब देखिए, डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं। डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता। ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स्ड लाइन होती है। तो मैंने कहा था ना, एक फिक्स्ड पॉइंट और एक होती है फिक्स्ड लाइन। तो ये वाली जो पॉइंट लाइन होती है, इसकी इक्वेशन होती है -a/e, और इस वाली लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है x = a/e। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम इसी पैराबोला में कोई जनरल पॉइंट मान लेते हैं P। ठीक। तो बताइए, डेफिनेशन क्या होती है कोनिक सेक्शन की? कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन होती है PS = EPM। ये होती है कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन। तो यही डेफिनेशन हम लगाएंगे कि भाई, जो मूविंग पॉइंट है उसकी निश्चित बिंदु और निश्चित लाइन से जो दूरी रहेगी, उसका रेशियो जो होगा हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मींस एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया? उत्केंद्रता, है ना। उत्केंद्रता के बराबर रहेगा। ओके। तो वही हम कंडीशन लाएंगे। इसका मतलब ये कहने का है कि जो PS होगा वो क्या होगा? PM के बराबर होगा। तो कर दीजिए। PS को क्या लिखेंगे आप? जल्दी सोचिए, आप थोड़ा समय दे रहा हूं आपको। आई थिंक अभी तक आपने सोच लिया होगा कि भाई PS को लिखना क्या है। ओके। तो देखिए, PS क्या है? बेसिकली यदि हमने P को x, y जनरल पॉइंट माना है, तो PS क्या हो जाएगा? दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे लिखते हैं? √(x - ae का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। अब ये मैं तीसरी बार कर रहा हूँ। ठीक है। पूरे कोनिक सेक्शन में ये मैं तीसरी बार काम कर रहा हूँ, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, PM, यदि ये पॉइंट यम है तो PM कैसे लिखोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो
एक्स माइनस ए बाई ई, यहाँ पे ई मल्टीप्लाइड में डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, अंदर साइड आप स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, बराबर ई, अंदर मल्टीप्लाई करिए एक्स बाय एक्स माइनस ए बाई ई में, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये सबसे पहले इसको ऐसे रन दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई एक्स माइनस ए। बोथ साइड स्क्वायर करके स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, इधर साइड मैंने स्क्वायर कर दिया और इस साइड भी स्क्वायर कर दिया, तो इधर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चूंकि ये अंडर रूट है इसीलिए स्क्वायर करने पर अंडर रूट गायब हो जाएगा। अब इसको ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2aex। अच्छा, यहाँ पर अभी एक और पॉइंट हमने मिस कर दिया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, वो आपके सामने होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2aex प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे आपके सामने माइनस ऑफ 2aex प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप एक प्लस माइनस ऑफ 2aex प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 2aex से माइनस ऑफ 2aex कैंसिल हो जाएगा। अब x वाले टर्म को क्या करना है, आपको साथ ले आना है, तो x वाले टर्म को यदि हम साथ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, y वाले टर्म को अलग कर लीजिए और जो कांस्टेंट है उसको उस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको कॉमन ले लीजिए जो भी हो रहा है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। अब क्या करिए, जो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है इसको नीचे ले आइए, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड में है तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज आपके सामने, आपको यहाँ पे नोटिस करना होगा कि ये जो इक्वेशन है लगभग किसके जैसी आ रही है, ये इक्वेशन है एग्जैक्ट इलिप्स जैसी आ रही है, पर ये इक्वेशन हम ऐसे नहीं लिखेंगे। इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर एक कंडीशन बन के आती है, यदि हम मान लीजिए कि बी स्क्वायर को ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर मान लें, एक पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो बी स्क्वायर है मैं इसको ये मान लेता हूँ, तो बताइए यदि मैंने ऐसा मान लिया है और हाइपरबोला के केस में ई ग्रेटर देन 1 होता है, हाइपरबोला के केस में क्या होता है, ई ग्रेटर देन 1 होता है, तो बताइए यदि ये 1 से ज्यादा है तो इसका ई स्क्वायर क्या होगा, ई स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 1 से ज्यादा होगा। अच्छा, दोनों साइड माइनस कर दीजिए, तो माइनस जब हम करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ओके ओके, अब इधर साइड 1 को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ओके, 0, तो ये जो पॉइंट होगा बेसिकली ऐसा मान के चलिए, ऐसे रहने दीजिए, डायरेक्टली सोचते हैं, न्यूमेरिकल करने की बजाय हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सोचते हैं। ओके, तो यदि मान के चलिए ई जो है 1 से ज्यादा है, ई जो है 1 से ज्यादा है, तो 1 माइनस ऑफ 1 से कुछ ज्यादा, तो मान लीजिए जो 1 से कुछ ज्यादा है तो ई 1 से ज्यादा 2 मान लेते हो, मान लीजिए 4 हो, 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4, तो ये क्या है आपके सामने -3 आएगा। अब आप मुझे बताइए कि बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर क्या -3 हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए आप कोई भी टर्म है, मान लीजिए ए कोई भी टर्म है, निगेटिव तो निगेटिव भले ही निगेटिव है मान लीजिए ए, लेकिन यदि आप ए का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए ये जो इक्वेशन है ये 100% करेक्ट नहीं है। यहाँ पर हम इस इक्वेशन में थोड़ी बदलाव करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर से हम माइनस का इनको बाहर ले लेते हैं, तो आप देखिए नीचे दिख रहा है क्या, ओके, तो हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस साइन बाहर लेंगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 बराबर 1। तो ये आपके सामने बन के आती है हाइपरबोला की इक्वेशन। ठीक है, ये क्या बन के आई, हाइपरबोला की इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि जो बी की वैल्यू होगी ये नहीं होगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ई स्क्वायर -1 हो जाएगी। तो आपको बी स्क्वायर की वैल्यू ये याद रखनी है ना, इसको स्टार मार्क कर लीजिए
और हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है, हमने अभी निकाली है। और हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमको पता है कि हाइपरबोला के केस में जो एसेंट्रिसिटी होती है, शुष्क परिच्छेद होता है ना, सॉरी, उत्केंद्रता जो होती है आपके सामने, वो क्या होती है, बेसिकली 1 से ज्यादा होती है। इसलिए हमने क्या किया था, माइनस साइन को बाहर ले लिया, और माइनस साइन को बाहर लेने से क्या हुआ कि भाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर जो है पॉजिटिव बना रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये आपके सामने छोटा सा रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसमें और भी आगे चीज देखते हैं। क्या देखेंगे अब इसमें, कुछ नई चीजें देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले नई क्या है, वही सारी चीजें हैं। फोकाई क्या होगा बताइए इसका। फोकाई मतलब क्या होता है, नाभियां होती है। तो इसके नाभियां क्या होंगी, तो आपको कैसे लिखना सिखाया था मैंने, एक्स कॉमा वाई बराबर क्या है बताइए, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। उसके बाद बताइए आप मुझे, डायरेक्ट्रिक्स क्या है। इसमें डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो बताइए नियता क्या है, नियता क्या है, जल्दी बताइए आप, सोचिए। तो जो नियता है आपके सामने, वो है आपके सामने क्या, x बराबर प्लस माइनस ए बाय ई। तो एक ये रही, एक ये रही। तो हमने क्या निकाल लिया, नियता भी पता कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये दो नई चीजें आती हैं, है ना। अच्छा, नियता हो गई। अब उसके बाद देखिए वर्टेक्स, वर्टेक्स भी तो है ना, वर्टाइसेस, वर्टाइसेस भी बोलते हैं इसका, ठीक है। तो वर्टाइसेस मतलब क्या है, वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष, वर्टाइसेस मतलब क्या हो जाएगा, शीर्षों। शीर्षों की कोऑर्डिनेट क्या है, तो शीर्षों के कोऑर्डिनेट क्या है, हम x कॉमा वाई बराबर a कॉमा 0 प्लस माइनस a कॉमा 0। देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक। तो हमने फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स देख ली। अब देखिए आगे क्या देखते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। ये वाली जो आपके सामने एक्स एक्सिस वाली होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। तो इस ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी y बराबर 0, है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस का जो ट्रांसवर्स एक्सिस का समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, y बराबर 0। उसी प्रकार आपके सामने जो y एक्सिस होगी, मतलब यदि हाइपरबोला ऐसा है, तो जो हाइपरबोला को काटेगी दो हिस्सों में, काट रही है। देखिए मैंने बोला, ये नहीं बोला बांट रही है, बांट कौन रहा है, y एक्सिस बांट रहा है, काट कौन रहा है, x एक्सिस काट रहा है। जो काट रहा है वो क्या है आपके सामने, ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाती है। जो बांट रही होती है दो हिस्सों में, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। वैसे बांट तो ये भी रही है, लेकिन क्या है, समझने के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बराबर 0। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन, इस वालों क्या बोलेंगे हम, कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे, और इस वालों क्या बोलेंगे, जो काटेगा उसको क्या बोलेंगे, y बराबर 0, ठीक है। अब मान के चलिए कि हाइपरबोला क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा हो जाएगा, तो देखिए x एक्सिस में हमेशा आपको a लेना है और y एक्सिस में b लेना है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सारी चीजें। पहला आपका काम क्या है, आप इसकी क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन निकालिएगा, आपका ये होमवर्क है, ठीक है। इसकी आप, अच्छा ये इधर पे बनाता हूं, ठीक है। आपका ये होमवर्क है कि आपको क्या करना है, इसका जनरल इक्वेशन निकालना है। क्या करना है, जनरल इक्वेशन निकालनी है, जैसे मैंने इस वाले की निकाली है, ठीक है। ऊपर वाले जो पॉइंट्स होंगे उसको क्या है, बी मानेंगे। जैसे इसको मान लेंगे आप 0 कॉमा बी, और इसको मान लेंगे 0 कॉमा माइनस ऑफ बी, है ना। इस वाले को मान लेंगे आप 0 कॉमा बी, इस वाले को मान लेंगे 0 कॉमा माइनस ऑफ बी। देखिए सभी कुछ बता दिया हूँ आपको, ये सारी चीजें बतानी है, फोकाई क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, और इसकी जो मेन इक्वेशन होगी वो भी आपको निकालनी है, ठीक है। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर इक्वेशन हमें ट्रांसवर्स एक्सिस की पता है, अब बताइए ट्रांसफर अक्ष जो है उसकी लंबाई क्या होगी। तो जो लंबाई होगी वो a से a तक होगी, मतलब ये वाली दूरी कितनी है, माइनस a है ना, यहाँ से यहाँ क्या है, माइनस a, वो तो कोऑर्डिनेट है, लेकिन दूरी क्या है, और ये क्या है आपके सामने a। तो मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लंबाई होगी, ट्रांसवर्स अक्ष की जो लंबाई होगी, है ना, लेंथ बोले, ट्रांसफर अक्ष की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी आपके सामने, 2a। उसी प्रकार यहाँ पर एक पॉइंट होगा आपके सामने b, 0 कॉमा b, और इधर पे एक पॉइंट होगा 0 कॉमा माइनस ऑफ b। तो कॉन्जुगेट अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2b के बराबर। अब आप मुझे बताइए लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, है ना। ये मैं आपको पिछले 6 लेक्चर से बता रहा हूँ, लेटस रेक्टम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नाभिलंब जीवा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, नाभिलंब जीवा का समीकरण। तो देखिए नाभिलंब जीवा क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो कि आपके सामने फोकस से पास हो रही हो। किससे पास हो रही हो, आपके सामने फोकस से पास हो रही हो, है ना, नाभि से पास हो रही हो,
और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो बताइए क्या हो जाएगी लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन, x बराबर प्लस माइनस ऑफ ए, क्योंकि कहां से पास होगी, ये कहीं यहां से पास होगी। ओके, और क्या होगी, एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। अब आपका देखिए, आपका अब काम क्या है कि आपको ये पॉइंट निकालना है, ठीक है, ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक, ये आपका, ये भी आपका होमवर्क है। अब मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया है मैंने इलिप्स में कैसे निकालते हैं, ये भी आपका होमवर्क है भाई। ये कोऑर्डिनेट निकालना है, इसको मान लीजिएगा ए, इसको मान लीजिएगा बी, इसे मान लीजिएगा ए डैश, इसे मान लीजिएगा बी डैश, ए डैश बी डैश ए बी निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, आपको लाइन पता है, x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ ए, एक बार प्लस ए लीजिएगा और मेन इक्वेशन में रख दीजिएगा, वहां से आपके सामने क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद आपको दूसरी चीज क्या निकालनी है कि भाई लेटेस्ट रेक्टम जो है आपके सामने, है ना, लेटेस्ट रेक्टम नाभिलंब जीवा, ठीक है, नाभिलंब जीवा, इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है, लंबाई भी आपको निकालनी है, ठीक है। मैं आपको होमवर्क क्यों दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, पिछले 6 लेक्चर से हम यही पढ़ रहे हैं भाई, निकालते कैसे हैं इसकी लंबाई। तो ये आपका काम है, आप इसको करिएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने छोटा सा कॉन्सेप्ट रहा है अब हाइपरबोला का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने थोड़ा सा कॉन्जुगेट डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आप जरूर से जरूर कॉन्जुगेट एक्सिस की सारी कंडीशन खुद से निकालिएगा। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मैंने बता दिया है, लंबाई आपको निकालना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जो भी आपको डाउट आ रहे हैं आप उस पर गोला लगाइए, ग्रुप में भेजिए, ठीक है, आपको उसके सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपको करना है।